नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। अपना मध्य प्रदेश एडमिशन एंड इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने वाला हूं, जो कि 2024 एमपीडीटी काउंसलिंग से जुड़ी हुई है बीटेक कोर्स में एडमिशन को लेके। तो आपने जेईई मेंस का एग्जाम इस साल नहीं दिया है और आप बीटेक कोर्स में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्या 12th के परसेंटेज बेस पर मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। ये आज मैं आपको क्लियर बताऊंगा। इसके अलावा जो टॉप प्राइवेट कॉलेज हैं उनमें बिना जेई के आपको जो है एडमिशन मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, तो कंप्लीट गाइडेंस और कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको एमपीडीटी काउंसलिंग जैसे ही स्टार्ट होगी तो काउंसलिंग के शेड्यूल की जानकारी, जैसे कि फर्स्ट राउंड कब होगा, सेकंड राउंड कब होगा, सीएलसी राउंड में क्या करना है आपको, फर्स्ट राउंड के बाद सेकंड राउंड में किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में, तो हर एक कॉलेज पे मैं आपको वीडियो देने वाला हूं। इसके अलावा रिपोर्टिंग के टाइम बच्चों को क्या क्या मिस्टेक होती हैं, क्या क्या गलतियां करते हैं, ये सब चीजें आपको डिटेल में बताने वाला हूं। ऑलरेडी मैंने 400 प्लस वीडियो अपलोड कर रखे हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाके उन वीडियो को देख सकते हैं, अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं और अपने लिए एक अच्छे कॉलेज का सिलेक्शन कर सकते हैं, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ मेरा यही मकसद है। तो मेरा नाम प्रोफेसर अतुल धाकड़ है। मैं खुद मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में प्रोफेसर हूँ। 14 साल से टीचिंग में हूँ। मैंने भी बीटेक कर रखा है, एमटेक कर रखा है और इसके अलावा पीएचडी कर रहा हूँ, जो कि एक हायर लेवल की डिग्री है, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। तो इस ट्रस्ट के साथ आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपके पर्सनल कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे 9179176554 पे मैसेज कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, या कॉल भी कर सकते हैं। जब भी मैं फ्री होऊंगा डेफिनेटली आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। मेरा मकसद यही है कि आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाएं, काउंसलिंग के बारे में जान पाएं और अपने लिए एक अच्छी ब्रांच का, इसके अलावा एक अच्छे कोर्स का, एक अच्छी कॉलेज का सिलेक्शन कर पाएं और फाइनली एक अच्छी जॉब ले पाएं, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर पाएं। सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है। तो समझते हैं पूरा डिटेल में क्या 12th के परसेंटेज बेस पर जो है आपको मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, मतलब बीटेक कोर्स के लिए। तो देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर जो कॉलेजेस हैं उन कॉलेजेस में एडमिशन के लिए, बीटेक के जो कॉलेज हैं उनमें एडमिशन के लिए कॉमन काउंसलिंग होती है, जिसे हम बोलते हैं एमपीडीटी की काउंसलिंग या डीईटी की काउंसलिंग, जिसे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हर साल कंडक्ट कराता है। तो इसमें अगर आप देखेंगे एमपीडीटी काउंसलिंग से जुड़े हुए जो कॉलेज हैं, मतलब जो बीटेक कोर्स के लिए मध्य प्रदेश के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज भी है, प्राइवेट कॉलेज भी है। गवर्नमेंट कॉलेज की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज की संख्या कम है, 13-14 जो है आपको गवर्नमेंट कॉलेज देखने को मिलेंगे। और ये जो 13-14 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, इनमें से सिर्फ 5-6 गवर्नमेंट कॉलेज जो है अच्छे माने जाते हैं, मतलब टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज माने जाते हैं बीटेक कोर्स के लिए। जैसे कि इंदौर का SGSITS कॉलेज, इसके अलावा अगर हम बात करें इंदौर का ही IET DAV कॉलेज है, भोपाल का UIT कॉलेज, ग्वालियर का MITS कॉलेज, इसके अलावा जबलपुर का GEC कॉलेज और एक उज्जैन में है उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज। तो ये कॉलेज अच्छे माने जाते हैं। ये अच्छे इसलिए माने जाते हैं क्योंकि इनका प्लेसमेंट अच्छा है, स्टडी अच्छी है और इसके अलावा ये सिटी में है, मेन सिटी में है। जैसे कि ये दोनों कॉलेज आपको इंदौर में देखने को मिलेंगे, इसके अलावा UIT RGP भोपाल में है। तो सिटी का कनेक्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पर जो है आपको रिसोर्सेस मिल जाते हैं। रिसोर्सेज की अगर हम बात करें, जैसे कि अगर आपको सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से कुछ कोचिंग लगाना है, गेट की तैयारी करना है, या अगर आपको MBA के लिए कैट एग्जाम की तैयारी करना है, जो भी आपका टारगेट है, जैसे कि अगर आपको PSC की तैयारी करना है, UPSC की तैयारी करना है, तो आपको प्रॉपर रिसोर्सेस मिल जाएंगे सिटी के अंदर। सेम टू सेम ग्वालियर और जबलपुर शहर में भी आपको बेसिक जो रिसोर्सेस हैं वो मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको जैसे प्रोग्रामिंग करना है, कोडिंग करना है, इंटर्नशिप करना है, ऐसे तमाम रिसोर्सेस आपको मिलते हैं। टॉप शहर की अगर हम बात करें तो इंदौर जो है IT हब है और यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा रिसोर्सेस मिलने वाले हैं। उसके अलावा फिर भोपाल, फिर इसके अलावा ग्वालियर हो गया, इसके अलावा जबलपुर हो गया। तो ऐसी सिटी में जो है आप कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज के लिए भी सेम यही ऑप्शन है। इसके अलावा जो अदर गवर्नमेंट कॉलेज बसते हैं वो थोड़ा सा आउटर में आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपने सुना होगा UIT RGP शिवपुरी है, तो बेसिकली वो आउटर में है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है और साथ ही साथ वहाँ पे आपको रिसोर्सेस नहीं मिल पाएंगे। एडमिशन तो आप ले लेंगे, हो सकता है कि आपको लोअर ब्रांच मिल जाए, मैकेनिकल, सिविल, गवर्नमेंट कॉलेज का टैग लग जाए, लेकिन प्लेसमेंट्स को लेके, थोड़ी सी पढ़ाई को लेके आप ये सब चीज़ें चेक कर लें, है ना, जाके आप कॉलेज विजिट करें, अपनी आंखों से देखें, उसी के बाद जो है एमपीडीटी की काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग के टाइम उन कॉलेज का सिलेक्शन करें। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज देख के जो है सिलेक्शन कर देते हैं। तो ये चीज़ आप ना करें, मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे कि प्राइवेट कॉलेज, तो मध्य प्रदेश के अंदर जो है आपको 130 प्लस प्राइवेट कॉलेज देखने को मिलेंगे बीटेक कोर्स से जुड़े हुए।
और जो 130 प्राइवेट कॉलेज हैं, इनमें सभी कॉलेज अच्छे नहीं हैं। कुछ कॉलेज जैसे कि आपको अगर देखेंगे तो 20 से 30 कॉलेज अच्छे माने जाते हैं, जिसमें जो है आपको जैसे कि अगर हम बात करें टॉप कॉलेज में, एलन सिटी का नाम सुना होगा आपने, भोपाल में है, मेन कैंपस इसका, मतलब इंदौर का अच्छा नहीं है, भोपाल के जो तीनों कैंपस हैं वो अच्छे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, ओरिएंटल कॉलेज है, वो भी अच्छा माना जाता है, एक्रोपोलिस, आईपीएस कॉलेज, तो ये जो है ये कॉलेज टॉप कैटेगरी के कॉलेज आते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर शहर में और भी आपको जो है अच्छे कॉलेज देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि इंदौर में इन कॉलेज के अलावा, एक्रोपोलिस और आईपीएस के अलावा भी जो है आपको 4-5 अच्छे प्राइवेट कॉलेज देखने को मिलेंगे, जिनका प्लेसमेंट अच्छा है, स्टडी अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है और आरओआई अच्छा है, रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट भी कॉलेज का अच्छा है, और बजट फीस में भी होते हैं, आपको सब चीजें मिल जाती है। ऐसे ही भोपाल की अगर हम बात करें तो भोपाल शहर में भी ऐसे कॉलेज देखने को मिलेंगे, ग्वालियर में भी और जबलपुर में भी। अब ये कॉलेज आपको सर्च करना होंगे डेफिनेटली। अगर आप इंदौर में जानना चाह रहे हैं, भोपाल में जानना चाह रहे हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ऐसे कॉलेज मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा। तो देखिए, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज, इनमें आपको 12th के परसेंटेज बेस पे एडमिशन मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। तो जितने भी ये जो टॉप के 5-6 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, इनमें जो है आपको 12th के परसेंटेज बेस पर एडमिशन नहीं मिलेगा, और अगर आपका जेडबल मेंस में भी लो परसेंटाइल है तब भी नहीं मिलने वाला। जैसे कि ये सभी कॉलेज में आपको किसी भी ब्रांच में एडमिशन नहीं मिलेगा, किसी भी राउंड में, भले आप सीएलसी राउंड में चले जाएं, क्योंकि ये जो जो भी कॉलेज हैं, अगर आप देखेंगे एमपीडीटी की वेबसाइट पे, तो जेडबल मेंस की जो ओपनिंग रैंक है, क्लोजिंग रैंक है, उसी के अकॉर्डिंग ये कॉलेज भरे जाते हैं। इसके अलावा जो अदर गवर्नमेंट कॉलेज हैं, हो सकता है कि उनमें आपको सेकंड राउंड में या सीएलसी राउंड में एडमिशन मिल भी जाए, लेकिन वही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि जो अदर गवर्नमेंट कॉलेज है उनकी जांच जरूर कर लें, क्योंकि बहुत से कॉलेज ऐसे सही नहीं है। बहुत से बच्चों का मेरे पास फोन आया, रिव्यू है कि सही नहीं है, पढ़ाई सही नहीं है और प्लेसमेंट भी बहुत डाउन हो गया है पिछले 2-3 साल से। तो इस चीज को जरूर आप फाइंड कर लें। और फिर बच्चा क्या करता है, ये जो अदर गवर्नमेंट कॉलेज है उनमें ना जाके प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट कर लेता है इंदौर, भोपाल के अंदर, क्योंकि सिटी मैटर करता है। तो जैसे कि मैंने बताया आपको, इनमें तो एडमिशन नहीं मिलने वाला आपका, अगर 12th में कम परसेंटेज है या आपका जेडबल मेंस में भी कम परसेंटाइल है तो। इसके अलावा जो टॉप के प्राइवेट कॉलेज हैं, उनमें जो है आपको सीएसआईटी ब्रांच में एडमिशन नहीं मिलेगा 12th के परसेंटेज बेस पर। आप ट्राई कर लें, नहीं मिलेगा, है ना। और लोअर ब्रांच हो सकता है कि आपको मिल जाए, ईसी, मैकेनिकल, सिविल। तो अगर आप ब्रांच का भी डिसाइड कर लें कि किस ब्रांच में आपको जाना है, क्योंकि अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो मैं आपसे यही करूंगा, फिर क्यों ब्रांच के साथ कंप्रोमाइज कर रहे हो आप, फिर तो जो है आप सीएसआईटी ब्रांच में ही एडमिशन लो। इसके इसके अलावा भी जो है कुछ और कॉलेजेस मिल जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि इंदौर में 4-5 कॉलेज हैं, इसके अलावा भोपाल में 4-5 कॉलेज हैं, ग्वालियर में है, एमआईटीएस में है। बस आपको सर्च करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा कि ऐसे अच्छे कॉलेज कौन से हैं। इसका बच्चों को आइडिया नहीं होता है, और वो कॉलेज भी जो है सबसे पहले भर जाते हैं जिन बच्चों को आइडिया होता है। तो मैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको इंदौर, भोपाल में आप सर्च करना चाह रहे हैं, आपने 12th का एग्जाम नहीं दिया है और जेडबल मेंस में भी कम परसेंटाइल है, और आप चाह रहे हैं कि एक अच्छा कॉलेज मिल जाए बीटेक कोर्स के लिए, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, कॉल कर दीजिएगा, मैं आपको बेस्ट कॉलेज सजेस्ट कर दूंगा। एडमिशन लेना ना लेना वो आपकी चॉइस है, फीस के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। तो ये जो कॉलेज हैं, इन कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलने वाला। आप ट्राई कर लें, विजिट कर लें, जाके बात कर लें। हो सकता है कोई प्राइवेट कॉलेज आपको बोल भी दे, जो टॉप के प्राइवेट कॉलेज हैं, कि हम आपको एडमिशन दे देंगे, लेकिन आपकी फाइल बना लेंगे, उसके बाद क्या होगा, वो सभी ब्रांच डालेंगे, जैसे कि सीएस, आईटी, फिर ईसी, मैकेनिकल, सिविल, और जब कट ऑफ उठेगा तो डेफिनेटली आपको कॉलेज अलॉट होगा नहीं, ईसी या मैकेनिकल सिविल ब्रांच अलॉट होगी, और उसके बाद जो है आपको बोल देंगे कि आप या तो ईसी मैकेनिकल में एडमिशन ले लो या कैंसिल करा लो। तो फिर आपके साथ दिक्कत ये हो जाएगी कि जो अदर कॉलेज आपको मिलना थे, 4-5 जो कॉलेज बचे हुए हैं भोपाल, इंदौर शहर में, उन कॉलेज में भी एडमिशन नहीं मिलेगा। तो इस चीज को आप जरूर समझें, क्योंकि ये चीज आपको कोई भी नहीं बताएगा इतना डिटेलिंग के साथ जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। उसके बावजूद भी जो है आप इस यूट्यूब चैनल पर जो है वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो बड़ा दुख होता है। तो प्लीज सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और लोगों तक जो है ये वीडियो पहुंच पाएगा। तो होप आप ये सब चीजें क्लियर हो पाई होंगी। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि इन कॉलेज में एडमिशन क्यों नहीं मिलेगा। कि सर आपने बता तो दिया कि इन कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलने वाला, आप जाके भी बात भी कर लें, लेकिन क्यों नहीं मिलेगा, तो उस चीज को हम समझते हैं। तो जैसे कि जो एमपीडीटी की काउंसलिंग होती है मध्य प्रदेश के अंदर, इसमें 3 राउंड होते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड एंड सीएलसी राउंड। तो जो पहला राउंड होता है वो सिर्फ जेडबल वालों के बच्चों के लिए होता है, जिन बच्चों ने सिर्फ जेडबल दे रखा है। मतलब इसमें होगा क्या, जेडबल का जो एप्लीकेशन नंबर है वही डलेगा, 12th के बेस पे फर्स्ट राउंड में आप जा ही नहीं सकते।
तो यहाँ पर जो है अगर आप देखेंगे तो जो जिन बच्चों ने जेईई दे रखा है वो बच्चे जो है 50, 60, 70% गवर्नमेंट कॉलेज टॉप के प्राइवेट कॉलेजेस की सीट भर देते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। और जिन बच्चों का जेईई में कम परसेंटाइल है वो लोग भी अगर ट्राई करेंगे तो इन कॉलेज में एडमिशन मिलना नहीं है, और जब आपका अलॉटमेंट आएगा तो वहाँ पर किसी कॉलेज का नाम आएगा ही नहीं। मतलब किसी कॉलेज का नाम नहीं आया, ऐसा बहुत बार होता है बच्चों के साथ, तो डेफिनेटली आपको कोई कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ है, मतलब आपकी रैंक उतनी मैच ही नहीं हो पाई है। अब सेकंड राउंड होगा, यहाँ पे जो है 50-60% सीटें भर गई हैं। और सेकंड राउंड में क्या होगा, जेईई और 12 दोनों के बेस पे जो है लिंक ओपन हो जाती है। और सीएलसी राउंड जिसे हम कॉलेज लेवल काउंसलिंग भी बोलते हैं, इसके अंदर भी जेईई और 12 के परसेंटेज बेस पर एडमिशन चालू हो जाते हैं। अब देखिए होगा क्या, सेकंड राउंड से अगर आपने अप्लाई करना चाहा, खुद आप काउंसलिंग करना चाह रहे हैं, तो फिर क्या होगा, एक एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको समझाना चाहूंगा। जैसे कि एक बच्चा है जिस बच्चे ने जेईई एग्जाम तो दे रखा है, जिसका 10 परसेंटाइल बना है, बहुत कम परसेंटाइल बना है, और 12th में भी 65 परसेंटेज है, एवरेज से नीचे ही आप मान के चलें। और दूसरा बच्चा है जिसने जेईई का एग्जाम नहीं दिया लेकिन 12th में 90+ परसेंटेज लेके आ गया है। और जब आप एमपीडीटी की काउंसलिंग में अप्लाई करोगे जेईई के थ्रू, तो उस केस में क्या होगा, जिस बच्चे का जेई दिया है जिसने और जिसका 10 परसेंटाइल है उसको प्रायोरिटी पहले मिलेगी। मतलब जेई का 10 परसेंटाइल उसके 12th के इतने परसेंटेज से ज्यादा होगा। अगर जिस बच्चे ने जेईई नहीं दे रखा है, यहाँ पे जेईई दे रखा है तो वो अलग बात होगी, लेकिन जेईई दिया ही नहीं है, क्योंकि बहुत से बच्चे नहीं दे पाए हैं। मैंने देखा है बहुत से बच्चों का फोन भी आ रहा है, किसी कारण नहीं दे पाए, उनको आइडिया नहीं होता है और एग्जाम नहीं दे पाते हैं। तो अब करें क्या इसके बाद, जैसे मैंने बताया कि अगर आपका 1 परसेंटाइल है, 2 है, 10 है, 15 है, उसको प्रायोरिटी पहले मिलेगी। लेकिन जिसका अच्छा परसेंटाइल है, अच्छा रैंक है, उसको गवर्नमेंट कॉलेज और उतने टॉप का गवर्नमेंट कॉलेज और साथ ही साथ उतनी अच्छी ब्रांच भी मिलेगी। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं सीएसआईटी टॉप ट्रेंडिंग ब्रांच है, तो सीएलसी राउंड में भी सेम यही होने वाला है। और अगर आप फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट कर देंगे तो सेकंड और सीएलसी राउंड में नहीं जा पाएंगे, इस चीज का आप ध्यान रखें। बहुत से बच्चे बोल रहे थे कि सर हम फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट कर दें और कोई ब्रांच हमें मिल गई तो हम सीएलसी राउंड में उसको चेंज कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। फर्स्ट राउंड में अगर आपने सीट लॉक कर दी तो यहाँ पे आप जा ही नहीं पाओगे। ये पूरा जो है ऑनलाइन काउंसलिंग है, एमपीडीटी की काउंसलिंग ऑनलाइन होने वाली है, इसमें ये सब चीजें होंगी ही नहीं, है ना। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखें। तो अगर आप जैसे सेकंड राउंड सीएलसी राउंड के लिए जाना चाह रहे हैं तो उस केस में भी जेईई वाले बच्चे को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, और जिसका परसेंटाइल अच्छा होगा उसको और ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। तो आप करें क्या फाइनली कि सर हम क्या करें, अब बहुत दिक्कत है, पेरेंट्स को दिक्कत हो रही है, हमें कोई एक अच्छा कॉलेज मिल जाए। तो या तो आप ड्रॉप लें, और ड्रॉप लेना चाह रहे हैं तो सोच समझ के लें। आपका 12th का परसेंटेज आप उतना अच्छा कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से ऐसे बच्चे भी हैं जो ड्रॉप ले लेते हैं और उसके बावजूद भी जो है 40, 45, 60 ऐसा परसेंटाइल बनता है, और फिर उनको नेक्स्ट ईयर भी जो है गवर्नमेंट कॉलेज भी नहीं मिलता और टॉप का प्राइवेट कॉलेज भी नहीं मिलता। तो उससे अच्छा आप आपके अपने अंदर की कैपेबिलिटी को पहचानें और उसी के अकॉर्डिंग अगर आप ड्रॉप लेना चाह रहे हैं तो ड्रॉप लें, नहीं लेना चाह रहे हैं तो जैसे मैंने आपको बताया, इंदौर के अंदर 4 से 5 आपको अच्छे कॉलेज देखने को मिल जाएंगे, भोपाल में देखने को मिल जाएंगे, इसके अलावा ग्वालियर, जबलपुर जो सिटी है उस सिटी में एडमिशन लें, और ब्रांच के साथ कंप्रोमाइज ना करें। अगर आप सीएस आईटी ब्रांच में इंटरेस्टेड हैं या स्पेशलाइज्ड ब्रांच में इंटरेस्टेड हैं तो वही ब्रांच लें, जाए कॉलेज में बात करें। इसमें से बहुत से ऐसे कॉलेज भी होंगे जो आपको सीएस आईटी का बोलेंगे, लेकिन जो है अदर ब्रांच भी आपको अलॉट करा सकते हैं, स्पेशलाइज्ड ब्रांच वगैरह। तो अगर आपको सीएस ब्रांच में ही लेना है तो पर्टिकुलर आप कॉलेज में जाके बात करें, या मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर बता दूंगा कि कौन सा कॉलेज आपको सीएस ब्रांच में एडमिशन दे पाएगा। और ये सब अच्छे कॉलेज माने जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया एवरेज पैकेज इनका 5 लाख प्लस का एवरेज पैकेज देखने को मिलेगा, पढ़ाई अच्छी है, लैब्स अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, और आरजीपी भी एफिलेटेड कॉलेज है तो आरजीपी की डिग्री आपको मिलने वाली है। तो बच्चों को आइडिया नहीं होता है, बच्चा क्या सोचता है कि गवर्नमेंट कॉलेज और जो टॉप के कॉलेज हैं उनकी तरफ मूव करता है, लेकिन जो इंदौर के लोकल बच्चे हैं, जैसे भोपाल के जो लोकल बच्चे हैं, उनको आइडिया होता है इन कॉलेज के बारे में, और वो डिसाइड करके रखे होते हैं या पहले ही डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हैं। तो आप डायरेक्ट एडमिशन के बारे में भी सोच रहे हैं तो आप मुझे कंसर्न जरूर कर सकते हैं, मैं आपको सही चीज बता दूंगा। तो कॉल जरूर करें, मैसेज जरूर करें, कंसर्न जरूर करें, इसमें जो है आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी बेसिकली, बाकी कुछ नहीं है। और बाकी चॉइस आपकी है, जहां भी आप एडमिशन लें अच्छे से देख के सोच समझ के एडमिशन लें। तो होप आप फाइनली इस वीडियो के माध्यम से समझ पाए होंगे कि 12th के परसेंटेज बेस पर गवर्नमेंट कॉलेज में, जो टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें एडमिशन मिलना इम्पॉसिबल है, टॉप के जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनमें सीएसआईटी ब्रांच में एडमिशन मिलना इम्पॉसिबल है। जो कुछ कॉलेज हैं उनमें आपको एडमिशन मिल जाएगा, तो ऐसे कॉलेज या तो आप खुद फाइंड कर लें,
सर्च कर लें, देख लें जैसे भी है। देखिए आजकल आप गूगल पे डालेंगे और तमाम चीज़ों पे डालेंगे तो जो थर्ड पार्टी वेबसाइट्स हैं, तो वो आपको कुछ का कुछ उसमें डली हुई हैं, तो उन पे विश्वास ना करें। आप पूछें किसी से, कंसल्ट करें, जो भी आपका पर्सन हो, जिससे आपका कॉन्टैक्ट हो, उससे कंसल्ट करें और जाके फिर कॉलेज विज़िट करें। देखें, सोचें, समझें, प्लेसमेंट चेक करें, कॉलेज की लैब चेक करें, कितना पुराना कॉलेज है, इसको क्या-क्या सर्टिफ़िकेशन मिले हुए हैं, कॉलेज में क्या-क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, ये पूरा ओवरऑल जो है एनालिसिस करके फिर आप जो है एडमिशन लें। ये मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है। तो होप आप इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों के बारे में जान पाए होंगे और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें, आगे भी आपको ऐसे ही बहुत सारे वीडियो मिलते रहेंगे, प्रॉपर गाइडेंस मिलती रहेगी और आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9179176554 पे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जो कि होने वाला है सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए हेल्पफुल।